नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें उन खबरों को आपको दिखाने की हिम्मत होती है जो मीडिया के द्वारा आपसे छुपाई जाती है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग सहित मीडिया भी घबरा गया है। तो इसके लिए एक और राहुल गांधी ने एक और कदम बढ़ा दिया है। उस कदम को देखते हुए अब क्या असर होगा, इस पर भी आप अवश्य नजर रखें। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोट चोरी के आरोपों के बीच कांग्रेस ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है। राहुल गांधी ने मतदाता सूची में धांधली और चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए जनता से इस अभियान में शामिल होने की अपील की है। मिस्ड कॉल और वेबसाइट के माध्यम से लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोट चोरी का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस इसको लेकर सरकार और चुनाव आयोग पर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े कर रही है। खासकर राहुल गांधी इस मामले पर शांत होते दिखाई नहीं दे रहे। पिछले दिनों एक प्रेजेंटेशन के जरिए सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा था। अब इस वोट चोरी के मुद्दे पर उन्होंने एक अभियान लॉन्च किया है। वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर मचे बवाल के बीच कांग्रेस ने अभियान लॉन्च किया है। इस अभियान के तहत मिस्ड कॉल देने और वोट चोरी वेबसाइट लॉन्च की है। राहुल गांधी ने अभियान को लेकर कहा कि वोट चोरी एक व्यक्ति एक वोट के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है। राहुल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग की मिली भगत से चुनाव में बड़े पैमाने पर आपराधिक धोखाधड़ी होने के अपने दावों को दोहराया है। उन्होंने जनता से इसमें जुड़कर वोट चोरी को रोकने की अपील की है। राहुल ने वीडियो शेयर करते हुए लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वोट चोरी एक व्यक्ति एक वोट के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है। चुनाव आयोग से हमारी मांग साफ है, पारदर्शिता दिखाए, डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करे ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट कर सके। आप भी हमारे साथ जुड़कर इस मांग का समर्थन करें। उन्होंने वेबसाइट बताई और नंबर दिए 9650003420 पर मिस्ड कॉल दें। ये लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा की है। क्या आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वह सही कह रहे हैं? यदि आपको लगता है कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं तो तुरंत आप भी जाएं, वेबसाइट पर जाएं और दिए गए नंबर पर मिस्ड कॉल करें। कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना प्रमुख के बयान को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है। इस मामले में कांग्रेस ने सीधे सीधे सवाल पूछा है कि पीएम मोदी ने ऑपरेशन क्यों रोका। वहीं आरजेडी ने मामले में कहा कि समस्या सेना में नहीं बल्कि राजनीतिक फैसले लेने वालों में है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के हालिया बयान पर राजनीति तेज हो गई। एपी सिंह ने कहा था कि भारत ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू और एक बड़ा विमान गिराए थे। ये पूरा मामला अब संसद और राजनीतिक गलियारों में गरमाया हुआ है। जहां विपक्ष सरकार से सीज फायर और पाकिस्तान नीति पर जवाब मांग रहा है, वहीं वायुसेना प्रमुख के बयान पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका। हमें याद है 1971 में पाकिस्तान सशस्त्र बलों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। हम सब ने उनके आत्मसमर्पण और हथियार सौंपने की मशहूर तस्वीर देखी है। जब भारतीय सशस्त्र बलों का पलड़ा भारी था तब प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से वादे किए थे, कौन से फायदे लिए थे? उन्होंने युद्ध रोक दिया। उन्होंने आगे कहा कि भारत का चुनाव आयोग तथ्यों को न दिखाकर और भारत की जनता के सामने पारदर्शिता न लाकर अपनी ही प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बाद अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के भी 2 एपिक नंबर मिले। मतदाता सूची में विजय सिन्हा का लखीसराय और पटना के बांकीपुर विधानसभा के नाम से एपिक नंबर दर्ज है। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तेजस्वी ने कहा कि विजय कुमार सिन्हा का 2 एपिक नंबर है, वो भी 2 विधानसभा क्षेत्रों में जिनमें उम्र भी अलग अलग है। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑफिशियल वेबसाइट पर दोनों एपिक नंबर को ऑनलाइन चेक कर दिखाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजली चली गई। इस पर तेजस्वी ने कहा कि ये वही मुख्यमंत्री जी का बिजली फ्री है क्या? तेजस्वी यादव ने कहा कि जो हम लोग एसआईआर को लेकर आरोप यही न लगा रहे हैं, या तो विजय सिन्हा ने 2 जगह जाकर स्वयं किया होगा, या तो चुनाव आयोग ने फर्जीवाड़ा किया है, या तो बिहार का डिप्टी सीएम फर्जी है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग से हम लोग निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। तेजस्वी के ऊपर मीडिया ट्रायल हुआ। दिल्ली में बैठकर लोग मुझे जेल भेज रहे थे। 7 अगस्त की शाम मुझे ईसी की ओर से नोटिस आया। हमने अगले दिन 8 तारीख को जवाब दिया।
राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने शनिवार को पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक लापता होने पर चिंता जताई। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में बयान देने की मांग की। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय को इस बारे में जरूर जानकारी देनी होगी, इसलिए अमित शाह को इस बयान देना चाहिए, नहीं तो हमें मजबूर होकर धनखड़ का पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दायर करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि लगता है कि विपक्ष को ही धनखड़ की सुरक्षा करनी पड़ेगी। सिब्बल ने बताया कि उन्होंने पहले फोन किया था तो धनखड़ के पीए ने कहा कि वे आराम कर रहे हैं, उसके बाद से किसी ने फोन नहीं उठाया। कई नेताओं ने भी यही शिकायत की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 15 अगस्त को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे ताकि यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत की जा सके। इन दोनों नेताओं के बीच ये बैठक सफल रही तो 3 साल से जारी यूक्रेन जंग खत्म हो सकती है। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होती है तो पहली बार होगा जब दोनों नेता अमेरिका की जमीन पर मिलेंगे। रूस ने पहले पुतिन और ट्रंप की मुलाकात के लिए यूएई का सुझाव दिया था, हालांकि बाद में ट्रंप ने बैठक के लिए अलास्का को चुना। अलास्का रूस से सिर्फ 88 किलोमीटर दूर है। रिपोर्ट्स के अनुसार पुतिन का यहां पर मिलना ज्यादा मुफीद हो सकता है। अलास्का से रूस के सबसे नजदीकी मिलिट्री बेस करीब 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यह बेस रूस के चुक्चा स्वायत्त क्षेत्र में स्थित है जो बोरिंग स्टेट के पार है। भारत में आज एशियाई वर्ल्ड डे है। जी हां, उस पर खबर के लिए भारत में एशियाई शेरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने आज बताया कि विश्व शेर दिवस पर 16वीं शेर जनसंख्या रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि एशियाई शेरों की संख्या में 32% की तेजी आई है, जिसके बाद से देश में एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर 891 हो गई। रिपोर्ट के अनुसार बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैतपुर और आसपास के इलाकों में बाबरा, जसदान और आसपास के इलाकों समेत कुल 9 स्थानों पर एशियाई शेरों की संख्या 497 पाई गई है। वहीं पहली बार कॉरिडोर इलाकों में 22 एशियाई शेर पाए गए हैं। सैटेलाइट की मदद से ये गिनती की गई है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष ने भी तैयारी शुरू कर दी है। विपक्षी गठबंधन का साझा उम्मीदवार उतारने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम तलाशने और आम सहमति बनाने के लिए गठबंधन के सहयोगी दलों से संपर्क कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया का मानना है कि वह चुनाव में अपने दमदार प्रदर्शन के जरिए सत्ताधारी दल को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होना है। चुनाव को लेकर सत्ताधारी एनडीए गठबंधन और विपक्षी गठबंधन इंडिया ने कमर कस ली है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को सत्तारूढ़ गठबंधन का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनने का अधिकार दिया है। प्रधानमंत्री मोदी आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनका नाम लिए बिना जवाब दिया। मोदी ने बेंगलुरु में कहा कि भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी, हम 10वें नंबर से टॉप 5 में आ गए, जल्दी टॉप 3 में आएंगे। ये ताकत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म से मिली है। देश की उपलब्धियों का परचम आसमान में लहरा रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने 31 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ लगाते हुए भारत और रूस को डेड इकोनॉमी बताया था। आप भी इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्या 25% टैरिफ लगाने पर भी भारत पर कितना असर पड़ेगा। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।